सो हेलो गाइस, आई एम तन्वी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल तन्वी एजुकेशन। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अपना क्लास 12th का कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक का चैप्टर 3 न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। ये इस चैप्टर की पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। जिसने नहीं देखी हो प्लीज जाके पहले पार्ट 1 वीडियो जरूर देख ले। अब हमने पहले पार्ट 1 वीडियो में क्या पढ़ा था, हमने ईयू के बारे में पढ़ा था, यूरोपियन यूनियन। अब हम पार्ट 2 वीडियो में पढ़ेंगे आसियान के बारे में, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये क्या है, ये एक टाइप से ग्रुप बनाया गया था जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की जो कंट्री हैं, जैसे कि जो थाईलैंड, जेरूसलम, वियतनाम एंड सिंगापुर साइड वाला जो एशिया का पार्ट है, वहां पे ये एक ग्रुप बनाया गया है। ये कब बना था? ऑन द 8 अगस्त 1967 इन बैंकॉक। बैंकॉक में ये बना था 8 अगस्त 1967 में। Asia suffered political and economic consequences before and after Second World War as Japan and European countries are their colonial masters। क्या है कि जैसे कि आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 45 तक। तो उसके बाद क्या हुआ था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो एशिया में जो मोस्टली जो कंट्रीज थी वो डोमिनेटेड थी जापान एंड यूरोपियन कंट्रीज की जो कॉलोनी थी उनसे। तो उनके लिए क्या था, उनका जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जो सिचुएशन थी वो बहुत खराब हो गई थी। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक बेसिस पे वो बहुत ज्यादा सफर कर रही थी कंट्रीज, क्योंकि जो जापान है एंड जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने उन्हें कैप्चर कर रखा था, वहां पे अपनी कॉलोनी सेटअप कर रखी थी। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में भी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपनी कॉलोनी बना रखी थी। तो हमारी कंट्री कैसी हो गई थी, बिल्कुल बैकवर्ड हो गई थी इकोनॉमिकली एंड सोशली एंड पॉलिटिकली। बहुत ज़्यादा इंडिफरेंसेस हो गए थे, बहुत ज़्यादा वीक हो गया था हमारा कंट्री। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी यही सेम सेम सिचुएशंस हुई थी लगभग। तो अब हम पढ़ेंगे आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 दे फेसेस चैलेंजेस। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, इन्हें आप थोड़ा थोड़ा अपनी कंट्री इंडिया से भी सिमिलराइज कर सकते हो इन चैलेंजेस को। पहला जो चैलेंज था वो था प्रॉब्लम ऑफ नेशन बिल्डिंग। जैसे कि हमारे यहाँ पे भी प्रॉब्लम ऑफ नेशन बिल्डिंग हुआ था, उसी तरीके से यहाँ पे भी नेशन बिल्डिंग का प्रॉब्लम हुआ था कि अपनी जो इंडिया जो बाउंड्रीज की सोवर्जिनिटी है उन्हें कैसे मेंटेन करें, हम अपने कंट्री को किस तरीके से बाकी कभी फ्यूचर में कॉलोनी ना यहाँ पे सेटअप हो जाए उससे बचाएं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ नेशन बिल्डिंग हुआ था। जो सेकंड चैलेंज था वो था पॉवर्टी का। जैसे कि इंडिया में पॉवर्टी इमर्ज हो गई थी, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी पॉवर्टी, इसी तरीके से यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पॉवर्टी राइज हो गई थी। एंड जो थर्ड था वो है इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस। फोर्थ वॉज द प्रेशर ऑफ टू अलाइन विद वन सुपर पावर इन कोल्ड वॉर। जैसे कि आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, जिसमें दो सुपर पावर्स थी, एक था यूएसए एंड एक था यूएसएसआर। तो कंट्रीज में प्रेशराइज हो रही थी कंट्रीज कि वो किस साइड जाएंगे, या तो यूएसए को ज्वाइन करें या यूएसएसआर को ज्वाइन करें। लेकिन जो कंट्रीज उसी टाइम पे इंडिपेंडेंस जिन्हें मिली थी वो किसी भी साइड नहीं जाना चाहते थे, वो अपनी कंट्री पे फोकस करने चाहते थे, अपने इकोनॉमिकली एंड अपने डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करना चाहते थे। तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा था। सो अब हम पढ़ेंगे एफर्ट्स मेड फॉर आसियान यूनिटी। तो आसियान की यूनिटी के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। पहला था बैंडकन कॉन्फ्रेंस, ये कब हुआ था 1955 में। और जो सेकेंड है वो है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये हुआ था 1961 में। आपने ये दोनों हमारे इसी बुक के चैप्टर 1 में पढ़ा था, तो वहां पे जाके दोबारा से इसे रिकॉल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या हुआ था, ये किस लिए बनाए गए थे, फॉर द कॉर्पोरेशन एंड द इंटरैक्शन। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो आसियान है उसके अंडर कौन कौन सी कंट्रीज थी। तो आसियान में पहले सिर्फ 5 कंट्रीज थी। पहली थी इंडोनेशिया, सेकेंड थी मलेशिया एंड थर्ड वन वॉज फिलीपींस, फोर्थ वॉज सिंगापुर एंड जो फिफ्थ थी वो थी थाईलैंड। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 5 और कंट्रीज ने आसियान को ज्वाइन कर लिया। सिक्स्थ वन थी जेरूसलम, सेवेंथ वॉज वियतनाम एंड एट्थ वॉज म्यांमार, नाइन्थ कंबोडिया एंड 10th वॉज लियोपीडिया। तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव्स कि आसियान के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे और उन्होंने किस किस चीज पे काम किया। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव था टू स्पीड अप द इकोनॉमिक ग्रोथ। सभी ग्रुप्स का क्या होता है कि पहले इकोनॉमिक ग्रोथ का को स्पीड अप करना, वही उनका पहला ऑब्जेक्टिव होता है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, आपको पता है कि ऑब्वियसली उसके साथ क्या क्या होगा, सोशल डेवलपमेंट उसके साथ साथ इंक्रीज होता चले जाएगा। अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी
तो सोशल डेवलपमेंट उसके साथ हो ही जाएगा हमारा। तो टू स्पीड अप द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड थ्रू दैट सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट, अपने कल्चर को डेवलप करना। जो सेकंड था वो था प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, रीजनल पीस मेंटेन करना कि लड़ाई झगड़े ना हो जो बाकी कंट्रीज हैं इनमें, और क्या है कि स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखना। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आशियान वे की। आशियान वे क्या था? सो इट वाज अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन दैट इज इनफॉर्मल, नॉन कॉन्फ्रंटेशनिस्ट। ये क्या था कि जो ये मेंबर्स है आशियान के, यहाँ पे क्या होता था, ये मेंबर्स इनफॉर्मली मिलते थे, अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते थे, एंड नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट भी यहाँ पे डिस्कशन करते थे, कॉर्पोरेट करते थे। ये एक टाइप से मीटिंग्स होती थी जो इनफॉर्मल वे में है। तो हमने यहाँ पे आशियान वे डिस्कस कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे आशियान फ्लैग। अब आशियान फ्लैग कैसा, मैंने सिंबल भी बनाया हुआ है यहाँ पे। ये एक रेड कलर का रेक्टेंगल और शेप का फ्लैग है, और इसके बीच में जो ये सर्कल है, इसके अंदर जो ये स्टोक्स हैं, ये 10 स्टोक्स ऑफ पैडी है। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये 10 मेंबर्स ऑफ आशियान को रिप्रेजेंट करता है। एंड जो ये सर्कल है वो रिप्रेजेंट करता है इनकी यूनिटी को। सो द 10 स्टोक्स ऑफ पैडी रिप्रेजेंट्स हियर विद इन द सर्कल, एंड जो सेकंड है वो फ्रेंडशिप एंड सोलिडारिटी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, एंड सर्कल स्टैंड्स फॉर यूनिटी ऑफ आशियान, हमने जैसे कि डिस्कस की। सो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आशियान कम्युनिटीज। क्या है कि आशियान ने अलग अलग सिक्योरिटी इकोनॉमिक बेसिस पे अपनी कम्युनिटी सेटअप की। ये कब किया था उन्होंने? इन 2003। पहला हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी कम्युनिटी। सो इसमें क्या होता है कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स शुड नॉट बी एस्केलेटेड इन द आर्म्ड कॉन्फ्रंटेशन, कि जो जैसे कि इंडिया के भी अपने टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ, जैसे कि पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसी तरीके से हर कंट्रीज के होते हैं, तो इनके भी थे अपने टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को आर्म्ड कॉन्फ्रंटेशन में कन्वर्ट नहीं होने देंगे, मतलब आर्म्ड रिपेलियन नहीं होगा, हम हथियारों से लड़ाई नहीं करेंगे, कॉर्पोरेट करेंगे एक दूसरे के साथ एंड सिचुएशंस को हैंडल करेंगे। जो सेकेंड था, उन्होंने क्या किया? एग्रीमेंट साइन किए पीस मेंटेन करने के लिए, एंड न्यूट्रलिटी एंड कॉर्पोरेशन। उन्होंने एक दूसरे के साथ क्या किया? कॉर्पोरेट किया, पीस मेंटेन किया, एंड एग्रीमेंट्स भी साइन हुए। अब इसी के अंडर हम पढ़ेंगे ARF। ARF क्या है? आशियान रीजनल फोरम। ये कब फॉर्म हुआ था? इन 1994। ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट कैरीज आउट कोऑर्डिनेशन ऑन सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसीज। ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें क्या होता है कि उन्होंने फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज पे कोऑर्डिनेट किया, एक दूसरे के साथ कोऑर्पोरेट किया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक कम्युनिटी। सो इकोनॉमिक कम्युनिटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? कि ये चाहते थे कि अपनी एक कॉमन मार्केट बनाना, कि जो ये 10 कंट्रीज है आशियान की, ये एक दूसरे की नीड्स को सेटिस्फाई करें और सेल्फ सफिशिएंट बन जाए। इनको क्या है? बाहर के जो कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनसे इंपोर्ट ना करना पड़े कोई भी सामान, वो सिर्फ एक्सपोर्ट करें, एंड अपने आप को एक प्रोडक्शन बेस बनाना चाहता था आशियान। इन्होंने क्या किया? फ्री ट्रेड एरिया पे भी फोकस किया। फ्री ट्रेड एरिया में क्या होगा कि ये एक दूसरे की कंट्रीज में इन्वेस्ट कर पाएंगे, लेबर एंड सर्विसेज के ऊपर फोकस कर पाएंगे। तो नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। सोशियो कल्चरल कम्युनिटी में क्या हुआ? इन्होंने अपने कल्चर पे एंड जो सोसाइटी होती है उस पर फोकस किया। तो पहला पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी है। और जो सेकंड पॉइंट है, ईच मेंबर स्टेट हैज इट्स ओन कल्चर। हर कंट्री का अपना एक कल्चर होता है, तो इसी तरह इनकी भी जो 10 कंट्रीज थी, हर कंट्री का अपना एक कल्चर था, तो उन्हें मेंटेन करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, ये यहाँ पे डिस्कस करते थे। जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है विजन 2020। सो विजन 2020 में क्या होता है कि इट डिफाइंड आउटवर्ड लुकिंग रोल ऑफ आशियान इन इंटरनेशनल कम्युनिटी। जो विजन 2020 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? जो आशियान कंट्रीज है उनका आउटवर्ड लुकिंग रोल डिफाइन करता है यहाँ पे, कि वो जो बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उनके साथ कैसे डील करेंगे, क्या क्या करेंगे, वो कैसे सिचुएशंस को हैंडल करेंगे। एंड जो इट बिल्ड ऑन द एग्जिस्टिंग पॉलिसीज ऑफ आशियान टू एनकरेज नेगोशिएशन, एंड आशियान थस मीडिएटेड कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट। आशियान ने मिलकर क्या किया? जो कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट था उनको हैंडल किया, एंड जो ईस्ट तैमूर क्राइसिस थे उन्हें भी हैंडल किया। और ये क्या करते हैं? एनुअली अपनी मीटिंग करते हैं, अलग अलग कंट्रीज में ये क्या करते हैं? एनुअली मीटिंग अपनी सेटअप करते हैं, वहां पे मीटिंग्स करते हैं सभी कंट्रीज के हेड। और इन्होंने क्या एक डिसीजन लिया कि
आशियान वुड बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी, क्या है, आशियान एक वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा बाय द टाइम ऑफ 2020। तो यहाँ पे हम अपना पार्ट 2 वीडियो को अभी एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।